दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे पारिस्थितिकी की। जो पारिस्थितिकी है वो क्या होती है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो इनका चक्कर है, कौन से जीव इसमें आते हैं, उनके मध्य क्या संबंध है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। आज पारिस्थितिकी क्या होता है दोस्तों। परिस्थितिकी होता है हमारे चारों ओर का जो भी सिस्टम है, हमारा जो बाहरी परिवेश है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी। हमारे चारों ओर का सिस्टम पारिस्थितिकी है, तो पारितंत्र है या इकोसिस्टम है। मतलब जो घर हैं, नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पौधे हैं, तालाब है, कुएं हैं, बावड़ी है, जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है दोस्तों, वो है इकोसिस्टम, वो है पारिस्थितिकी। हमारे जो बाहरी परिवेश जहाँ पे सजीव रहते हैं या निर्जीव रहते हैं, कोई कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, वो निर्जीव है, ठीक है। या पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, सजीव है। जानवर सजीव है, वो क्या है दोस्तों, वो जो रहते हैं जीव, सजीव जीव या निर्जीव जीव, ठीक है। जो कहाँ रहते हैं, जमीन पर। जो बाहरी, जो कोई तालाब में रहता है, तालाब में जैसे मछली रहती है, तालाब हो गया निर्जीव। सजीव हो गया उसमें रहने वाली मछली। वायुमंडल है, वायुमंडल निर्जीव है दोस्तों। हवा में क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, सजीव। तो हम बात कर रहे हैं जो बाहरी परिवेश है हमारा, ठीक है। हमारे जो चारों ओर का जो वातावरण है, चारों ओर का जो सिस्टम है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों इकोलॉजी या परितंत्र। परितंत्र क्या होता है, हमारे चारों ओर का सिस्टम या तंत्र। हमारे चारों ओर का जो तंत्र है, समूह है, उसे क्या बोलते हैं, पारितंत्र। पारितंत्र, परिस्थितिकी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एक ही बात, ठीक है। तो हमारे जो बाहरी परिवेश में या चारों ओर के जो सिस्टम है उसमें, तो बाहरी परिवेश की बात की। बाहरी परिवेश क्या होगा दोस्तों, बाहरी परिवेश होगा हम जो देख रहे हैं बाहर, बाहरी परिवेश जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके बाहर, ठीक है। क्या रहेंगे दोस्तों इसमें, बाहरी परिवेश में क्या रहते हैं, सजीव रहते हैं, एक रहते हैं दोस्तों निर्जीव। सजीव का मतलब जिनमें कोई जीव होगा, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर होगा, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, वो क्या है दोस्तों, वो है सजीव। और जैसे निर्जीव है दोस्तों, निर्जीव जैसे तालाब हो गया, कुएं हो गए, बावड़ी हो गए दोस्तों, वो क्या है, वो है दोस्तों निर्जीव। जो सजीव घटक है, तो सजीव घटक किसे कहते हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, जीवित घटक। जीवित घटक या जैविक घटक, और इनको बोलते हैं अजैविक घटक। सजीव को जैविक घटक क्यों बोले, क्योंकि वो जिंदा है, जीव है एक तरीके से, तो वो क्या है, वो सजीव। सजीव जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पादप, कीड़े मकोड़े, हाथी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है। इसकी बात करता हूं मैं, कुआं, तालाब, वायु, ठीक है, बावड़ी, जो भी अपन बाहर देख रहे हैं वो क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी निर्जीव है। अपने पृथ्वी की बात करो तो वो क्या है, वो भी निर्जीव है। कौन सा घटक आएगा, पृथ्वी अजैविक घटक में आएगी, ठीक। और जो सजीव है वो जैविक घटक में। समुद्र क्या है, तालाब आ गया, समुद्र, ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों तालाब अलग, समुद्र। समुद्र क्या है, समुद्र निर्जीव है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ तक की बात, चारों ओर का जो सिस्टम है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम चारों ओर का सिस्टम, जो बाहरी परिवेश है वो इकोसिस्टम है। बाहरी परिवेश में या तो सजीव आएंगे या निर्जीव आएंगे। सजीव आएंगे जिसको जैविक घटक, और जो निर्जीव आएंगे उसको अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब जिसमें कोई जीव होगा, ठीक है। अजैविक घटक जिसमें कोई जीव नहीं होगा, समुद्र, वायु, जो भी है। फिर हम बात करें जो इकोसिस्टम है, ठीक है,
इसका जो बड़ा रूप है वो दोस्तों वो कहलाता है बायो। जी क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों जीव आते हैं, वो क्या है? वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो बड़ा रूप है दोस्तों वो है बायोम या जियोम। पारितंत्र, पारितंत्र का बड़ा रूप है बायोम। फिर दोस्तों जो बायोम है, बायोम का भी जो बड़ा रूप है जिसमें सब रहते, बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है, वो दोस्तों वो है जैवमंडल। जैवमंडल में सारे जीव रहते हैं, बायोस्फीयर। यह है जियोम, यह है पारितंत्र। परिस्थितिकी किसे कहते हैं? चारों ओर का सिस्टम परिस्थितिकी, उसका जो भारी परिवेश है वो परिस्थितिकी इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम सजीव, निर्जीव, जैविक और अजैविक घटक दो आएंगे उसमें। जो सजीव है जिसमें जीव होगा, और जो निर्जीव है जिसमें जीव नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन ने बात की जो पारितंत्र है उसका बड़ा रूप है वो जियोम कहलाता है। जियोम किसे कहते हैं? पारितंत्र का बड़ा रूप है वो जियोम कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जियोम वाला आता है। और जो जैवमंडल है, जैवमंडल जिसमें बहुत सारे जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो जैवमंडल कहलाता है। सबसे ज्यादा जो जीव रहते हैं वो क्या है? जैवमंडल में रहते हैं। अपन बात करते हैं दोस्तों जो पारितंत्र है उसकी बात करते हैं। तो सबसे छोटा पारितंत्र कौन सा है, सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? पारितंत्र का मतलब है दोस्तों, अपन बात करें सबसे बड़ा पारितंत्र, वो है दोस्तों समुद्र। आपको पता है पृथ्वी के जो 71% भाग पर समुद्र है। पृथ्वी का 71% भाग पे समुद्र है, पानी है, और 29% भाग पे वो है स्थल, ठीक है। पृथ्वी अपन जो रहते हैं वो कौन से 29% भाग पर रहते हैं। 71% उधर प्रशांत महासागर, उधर देखो तो पानी पानी है दोस्तों उधर। तो सबसे बड़ा जो है समुद्र, और जो कभी समाप्त नहीं हो, सबसे स्थायी जो है वो भी समुद्र ही है। सबसे बड़ा या स्थायी, सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? समुद्र। अगर बात करें दोस्तों सबसे छोटा, जो कुछ ही मिनट में समाप्त हो जाएगा, सबसे छोटा पारितंत्र, तो वो है दोस्तों बूंद, पानी की एक बूंद। सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र जो है वो 71% भाग पे समुद्र पृथ्वी का, और सबसे छोटा पारितंत्र वो है दोस्तों पानी की बूंद। अब बात करते हैं दोस्तों जो स्थल है, तो जमीन है, जमीन पे सबसे बड़ा पारितंत्र, स्थल पर सबसे बड़ा पारितंत्र वो है दोस्तों, वो है घास। अपने जो घास उगती है वो क्या है दोस्तों? वो जमीन पर सबसे बड़ा पारितंत्र है, ठीक है। कितने परसेंट भाग पे? 29% भाग पे स्थल है। कितने परसेंट? 29। और जो पानी है वो है 71%, 71% भाग पे पानी है। तो दोस्तों अपन ने बात की सबसे बड़ा समुद्र, सबसे स्थायी समुद्र, सबसे छोटा पानी की बूंद, और जो स्थल पर है वो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी? सबसे ज्यादा घास, पेड़ पौधे जो भी है सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, उस सबसे ज्यादा घास। और जो समुद्र है वैसे पानी, सबसे बड़े की बात करें तो वो है पानी, वो समुद्र, सबसे छोटे पानी की बूंद। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी पे 3 मंडल है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तीनों मंडलों की बात करते हैं एक बार। जलमंडल दोस्तों 71%, एक है जलमंडल, एक है स्थलमंडल,
एक है दोस्तों वायुमंडल। ठीक है। अब जलमंडल क्या होता है? वह मंडल जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी है। पानी की मात्रा सबसे ज्यादा। समुद्र, समुद्र क्या है दोस्तों? जलमंडल। प्रशांत महासागर क्या है? पता लग रहा है मंडल किसका? जल का। स्थल जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं। हम कौन से मंडल पे रहते हैं? हम स्थल मंडल पे रहते हैं। और ये जहां पानी अधिक। और जो वायुमंडल है जहाँ पे वायु अधिक। जो वायुमंडल है दोस्तों ऊपर का जो मंडल है वो है वायुमंडल। ठीक है। स्थल मंडल दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है। और जो जलमंडल है, तो जलमंडल क्या होगा दोस्तों? जहाँ पे पानी होगा। ठीक है। वो क्या है दोस्तों? जहाँ पे जैसे समुद्र है, समुद्र क्या है? एक जलमंडल है। ठीक है। और जो प्रशांत महासागर है वो क्या है दोस्तों? पानी पानी है वहाँ पे, तो वो क्या है दोस्तों? वो भी एक जलमंडल है। अपन दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझे तो जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, ये बना दिया समुद्र। ये क्या है दोस्तों? ये है जलमंडल। ठीक है। ये क्या है? ये है जलमंडल। और ये है स्थलमंडल जहाँ पे हम रहते हैं। ये बना दिया अपन ने, एक पेड़ बना दिया। ठीक है। घर बना दिया एक। ये क्या है? एक घर बना दिया। ठीक है। हम जो जहाँ रहते हैं मनुष्य, और जो ऊपर की हवा है दोस्तों वो है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या रहते हैं? स्थलमंडल में कौन रहता है? इसमें रहती है दोस्तों मछली। इसमें दोस्तों पक्षी। और यहाँ पे दोस्तों मनुष्य। ठीक है। अगर हम तीनों मंडल को मिला देते, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल को मिला दिया तो दोस्तों क्या बन जाएगा? जैवमंडल। जैवमंडल, जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल प्लस वायुमंडल। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों मंडल को मिक्स कर दिया, तीनों को मिला दिया तो क्या बोलेंगे? वो है जैवमंडल। सबसे ज्यादा जो जीव रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं जैवमंडल में। जैवमंडल में सबसे ज्यादा, क्योंकि जैवमंडल में पानी के जो जीव है, मछली वगैरह वो भी रहेगी। ठीक है। और जो वायु पक्षी वगैरह है वो भी रहेगी, और जो मनुष्य वो भी रहेगा। तो सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है? वो है जैवमंडल। और जो स्थलमंडल है उसमें क्या रहते हैं दोस्तों? मनुष्य। वायुमंडल में पक्षी। जलमंडल में जो मछलियां हैं वो, जल में जो रहने वाले जीव है वो। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो जीव है, एक जीव का दूसरे जीव से क्या संबंध है? जीवों का जो संबंध है वो आपसी संबंध, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। जीवों का आपसी संबंध, उसकी बात करते हैं दोस्तों। कोई भी जीव है वो एक दूसरे पे कैसे निर्भर करता है उसकी बात करते हैं।
जीव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अभी बताया। एक हो गए दोस्तों स्वयंपोषी, एक होंगे परपोषी। कौन से? एक होंगे स्वपोषी, दूसरे होंगे परपोषी। हम कुछ में आते हैं दोस्तों, हम आते हैं परपोषी में। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या है दोस्तों? पेड़ पौधे हैं स्वपोषी। और अगर दोस्तों इसके जो इंग्लिश है ऑटोट्रोपिक, और इसको बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक। स्वयंपोषी है वैसे जो प्रकाश संश्लेषण से जो जीव है, पादप है, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन जो है बनाए। ठीक है, वो क्या है? अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी, अपना पोषण जो स्वयं करते हैं, अपन को पालने में जो स्वयं खुद पालते हैं। ठीक है, वो क्या है दोस्तों? वो स्वयंपोषी है। वैसे जो जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं या अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, जो स्वयं खुद पर डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहते, वो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों स्वयंपोषी। इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा? स्वयं पर डिपेंड या अपना भोजन स्वयं बनाए। इसमें दोस्तों आ जाता है पादप, एक आ गया शैवाल। शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधे शैवाल दो, शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। स्वयंपोषी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, अपना भोजन स्वयं बनाए, वो कौन से जीव है? ऑटोट्रोपिक जीव। और हम हैं परपोषी में, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? जैसे हम हैं गेहूं पे डिपेंड है। अगर गेहूं नहीं होगा, चना नहीं होगा, जो चावल नहीं होगा, तो हमारा भोजन नहीं होगा। तो हम क्या है? दूसरे जीव पर डिपेंड है। ठीक है, हम अपना भोजन बनाते नहीं है, हम अपना भोजन पकाते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, स्वयं पर डिपेंड, दूसरों पर डिपेंड। मनुष्य, बकरी, भेड़, गाय, जानवर, वो क्या है? दूसरे जीवों को खाते हैं। ठीक है, अभी बात करें शेर। शेर क्या है? शेर दूसरे जीव पे डिपेंड है। ठीक है, वो खाएगा दूसरे जीव को, तब जिएगा। ठीक है, मनुष्य जो गेहूं है, गेहूं खाएगा, दूसरे पे डिपेंड है, अपना भोजन पकाएगा खुद। तो वो क्या है? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये अपना भोजन पकाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर पता लग गया, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों का। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हेटेरोट्रोपिक है वो 4 प्रकार का होता है। हेटेरोट्रोपिक वो दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, वो होता है 4 प्रकार। ठीक है, तो 4 प्रकार का कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है मृतोपजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है सहभोगी, एक होता है सहजीवी। सहजीवी क्या होता है दोस्तों? सहजीवी, सहजीवी क्या होता है? ऐसे दो जीव जो दोनों पार्टनरशिप में या दोनों एक दूसरे के साथ रहे। ठीक है, तो दोनों के मध्य में जो रिलेशनशिप हो। ठीक है, परंतु वो क्या है? एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। एक जीव दूसरे जीव पर रहे। ठीक है, परंतु एक जीव दूसरे जीव पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, दोनों को प्रॉफिट हो, कुछ अनुकुछ दोनों को प्रॉफिट हो। ठीक है, जैसे अपन बात करें लाइकेन है और शैवाल की। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। ठीक है, शैवाल की जड़ नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या करता है दोस्तों? वो लाइकेन के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है दोस्तों? लाइकेन और शैवाल। सहजीविता क्या होता है दोस्तों? सहजीवी होता है ऐसे जीव जिसमें दोनों जीवों को प्रॉफिट हो।
किसी एक जीव को नहीं, दोनों जीवों को प्रॉफिट हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, दोनों को लाभ हो। एक जीव दो जीव दोनों अगर संबंध है, दोनों का संबंध है तो दोनों को प्रॉफिट हो, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं हो, तो वो क्या है, सहजीवी, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों सहभोगिता। सहभोगिता क्या होता है दोस्तों, ऐसे जीव जिसमें एक जीव को प्रॉफिट और दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं हो। क्या बताया मैंने, सहजीवी एक जीव को, दोनों जीवों को प्रॉफिट, और दूसरा बताया मैंने सहभोगी, दूसरा क्या है, सहभोगी। सहभोगिता क्या होता है दोस्तों, इसमें एक जीव को प्रॉफिट होता है और दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होता। जो इसका एग्जांपल है लाइकेन का पौधा, आर्किड का पौधा, आर्किड का पौधा। आर्किड क्या करता है दोस्तों, आर्किड का पौधा दूसरे पौधे पे निकल जाता है, ना तो दूसरे पौधे से भोजन बनाता है, ना कुछ करता, अपना काम स्वयं करता रहता है, दूसरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, दूसरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, और दूसरे पौधे पे डिपेंड रहता है, निकल जाता है दूसरे पौधे पे, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों, वो है आर्किड का पौधा सहभोगिता, ठीक है, एक पौधे को प्रॉफिट हो उससे, ठीक है, और दूसरे पौधे को कोई नुकसान नहीं हो। आर्किड का पौधा क्या कर रहा है, अगर पीपल के पेड़ पे निकल रहा है, आर्किड के पौधे को लाभ हो रहा है, पीपल के पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों परजीविता। परजीविता क्या होता है दोस्तों, परजीविता, परजीविता होता है दोस्तों जिसमें दोनों को एक पौधा है उसको फायदा और दूसरा जीव है उसको नुकसान, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। जैसे हम हैं, जैसे गेहूं खाते हैं तो गेहूं को नुकसान हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। जूं है दोस्तों, जूं क्या कर रही है, जूं हमारे जो हमारा जो खून है उसको पी रही है, ठीक है, और हमको जो नुकसान कर रही है। मच्छर खाता है दोस्तों, मच्छर, ठीक है, तो मच्छर को फायदा होता है, उसका पेट बढ़ता है, ठीक है, हमें नुकसान होता है, हमारा खून जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ठीक है। वो क्या है दोस्तों, वो है अमरबेल। अमरबेल क्या करती है दोस्तों, अमरबेल अगर किसी पौधे पे छड़ जाती है, या अमरबेल का पौधा किसी पौधे पे अगर छड़ जाता है, ठीक है, तो वो दूसरा पौधा है उसको उस पे इतना फैल जाता है कि उसको सुखा देता है, दूसरा जिस पे फैला है वो क्या है, वो सूख जाएगा, तो अमरबेल पूरे पौधे पे अमरबेल हो जाएगी, ठीक है। और एक और है दोस्तों, वो है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है दोस्तों, ये है ना दोस्तों, ये मरे जो जीव है उनको खाते हैं, जैसे चील, कौवा, वो है उनको खाते हैं दोस्तों,